हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लेकर के आए पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो भी बचा हुआ पार्ट रह गया था वो। पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी, क्यों आई थी, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उसके, क्या क्या बताएगी वो, और किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इतना सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इफ वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14, यानी कि अगर हमारे पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास, हमारे जो मॉलिक्यूल है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये देखिए। उसके बाद देखेंगे कि 14 से ज़्यादा यानी कि 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या 15 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। लेकिन इसको देखिए अभी 14 से कम वाले को। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इजकल्स टू पाई 2py, यानी ये दोनों बराबर है। सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इजकल्स टू पाई स्टार 2py। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा स्टार 2pz और आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एग्जांपल करते हैं H2। हमारे पास ये है H2 मॉलिक्यूल, और इसके H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है एक, और दो हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये आ गया सिग्मा 1s1। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ गया सिग्मा 1s2। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 में ही फिल हो गए। अब इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर ये H2+। H2+ का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? बस एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको फिल करेंगे तो आ गया सिग्मा 1s1। इसी तरीके से H2 नेगेटिव का करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं? H2 नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास मॉलिक्यूल के पास होते ही है, और एक एक्स्ट्रा और बताया जा रहा है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, आप देखिए अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया। इसी तरीके से हम 14 तक के सभी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी कि इस वाले सीक्वेंस में हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज़ नोट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यानी अब इन तीनों का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग तो आपको समझ आता है ना। एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड 2। इसको 2 से डिवाइड करना है, तो यह इसको शॉर्ट में लिख दिया NB और इसको शॉर्ट में लिख दिया Na अपॉन 2। अब देखिए अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो भी स्टार वाले हैं वो तो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो भी ये है जिनमें कोई भी स्टार नहीं है ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो बॉन्डिंग है जो बिना स्टार वाले हैं उनमें से स्टार वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसपे स्टार नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 माइनस यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो है ही नहीं है, तो 0 लिख देंगे अपॉन 2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो इसके बीच में कितना है? इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर है 1। ऐसे ही इसका निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी नहीं है, तो 0 अपॉन 2, तो आ गया हाफ।
ठीक है। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इजकल्स टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2 और एंटी बॉन्डिंग यानी स्टार वाला भी है, तो एंटी बॉन्डिंग है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ गया हाफ। ठीक है। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया हाफ, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया हाफ। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना क्लियर हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर से एक और पॉइंट निकलता है यहाँ पर स्टेबिलिटी, यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उस वो जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो अब हम इन तीनों मॉलिक्यूल में से जो हमने किए इन तीनों की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब देखिए इन तीनों में हम ये तो बता सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो H2 की है। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। अब देखिए H2 प्लस और H2 माइनस इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इक्वल है, हाफ हाफ। अब इन दोनों में से कैसे बताएंगे हम कि कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो देखिए जब भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है, मैंने ये नोट करके लिखवा भी रखा, आप इधर देखिए इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल ऑफ 2 मॉलिक्यूल, यानी 2 मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, देन द मॉलिक्यूल विच हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। यानी कि अगर 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास और उन दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल निकल के आया है, तो उसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए हमें उसके एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मोर स्टेबल बता देना, यानी कि वही मोर स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को, तो यहाँ पर H2 प्लस वाले के पास, इसके पास तो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ही नहीं और इसके पास एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि इसके पास तो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास तो ऑर्बिटल है ही नहीं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ? H2 प्लस वाला, और ये जो H2 नेगेटिव है ये सबसे कम स्टेबल हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ H2, उसके बाद H2 प्लस, उसके बाद H2 माइनस। ठीक है। अब इनका देखते हैं मैग्नेटिक नेचर। अब हमने क्या क्या देख लिया? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया और स्टेबिलिटी निकालना सीख ली। अगर स्टेबिलिटी हमने इस तरीके से भी सीख ली कि अगर दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसमें एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं तीनों का मैग्नेटिक नेचर कैसा है। तो देखिए मैग्नेटिक नेचर में जानने के लिए आप थोड़ा सा ये पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा डायामैग्नेटिक। अब देखिए ऊपर एग्जाम्पल की हेल्प से कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन फिल है इसमें वो पेयर में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो पेयर है तो ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप ये जो है ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। H2 नेगेटिव भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये तो पेयर है लेकिन ये पेयर्ड नहीं है, तो ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक। यानी मैग्नेटिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ये है पहचान, क्या है कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक। अब देखिए इसका 3 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, उसके बाद फिर 14 से आगे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लिथियम, तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो ये मॉलिक्यूल है तो इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। अब ये तो निकाल लिया हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4, तो 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2, 2/2 इक्वल्स टू 1। यानी कि जो लिथियम है उसका जो लिथियम का जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया है 1। ठीक है। अब इसका नेचर कैसा है? मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? तो आप बताइए कैसा नेचर है इसका, क्योंकि सारे कैसे हैं? पेयर्ड में है, तो इसका नेचर कैसा हुआ? डायामैग्नेटिक, क्योंकि डायामैग्नेटिक
कैसा होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में होते हैं तो उसको बोला जाता है डाया मैग्नेटिक। तो अब देखते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है। जब मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे या 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतने पार्ट को कि क्या दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब हम इसका बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने पहले पॉइंट्स में पढ़ चुका था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि जो नीचे की तरफ जाता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और जो ऊपर की तरफ जाती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। और जो नीचे की तरफ जाती है उसकी एनर्जी कम होती है, जो ऊपर की तरफ जाती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये हमने 1s वाला नीचे की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम एनर्जी होती है, इसलिए उसको नीचे की तरफ बनाते हैं। इसमें भी नीचे बनाएंगे, इसमें भी नीचे बनाएंगे। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे ऊपर बनाते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल कौन सा होता है, नीचे वाला, जिसकी एनर्जी कम होती है। तो देखिए सबसे पहले हम वहां पर देख के आए 1s1 और सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पर देखिए एक एटम इधर से आ रहा है, एक एटम इधर से आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो नीचे से बनाएंगे सिग्मा 1s, फिर क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी फिर बनाएंगे सिग्मा स्टार 1s। ये तो हो गया 1s वाला। 2s वाले में क्या करेंगे, 2s वाले में पहले बनाएंगे ये नीचे की तरफ सिग्मा 2s, ऊपर की तरफ बनाएंगे सिग्मा स्टार 2s। फिर ये पाई 2px वाले में क्या करेंगे, क्योंकि देखिए पहले हमने ये वाला कर लिया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर हमने कर लिया सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब कौन सा करेंगे, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, यानी ये दोनों नीचे ही आएंगे क्योंकि दोनों कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेंगे हम, ये वाला जो नीचे की तरफ है ये क्या है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, यानी दोनों है ये इसी में। उसके बाद देखिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz भी कैसा है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मींस ये भी नीचे की तरफ बनाया जाएगा। तो इसको यहाँ से बना देंगे इतने पार्ट को, ये क्या बनेगा सिग्मा 2pz। इसके बाद देखिए पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, यानी कि पाई आ गया इसमें, तो मतलब ये ऊपर की तरफ बनेगा। देखिए इसमें पाई स्टार आ गया तो ये कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पर नोट कर देंगे सिग्मा स्टार 2pz। इज इट क्लियर। अब हमने ये तीनों बना लिए, अब आप इस तरीके से बना तो रहेंगे ना इसको। अब इसमें फिल करने होते हैं हमें इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन को इसमें किस तरीके से फिल करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और दोनों मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है क्योंकि, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। अब हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसको खाली छोड़ दिए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है हुंड्स रूल, यानी सभी को हमें इक्वली फिल करना पड़ेगा। अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, बिल्कुल इक्वल है, तो हमें पहले उन दोनों को सिंगली फिल करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। काउंट कर लीजिए 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो अब हमने कर लिया बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मॉलिक्यूल है उसका। तो इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इन इलेक्ट्रॉन को हमें इस एनर्जी लेवल डायग्राम में फिल करना है। तो देखिए किस तरीके से फिल कर सकते हैं इनको। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, देखिए सबसे पहले इनको फिल कीजिए। ये जो है ये क्या है, एक बोरोन इधर से जा रहा है, एक बोरोन इधर से जा रहा है, एक बोरोन इधर से, एक बोरोन इधर से, एक बोरोन इधर से। तो मतलब अलग अलग बोरोन का अलग अलग, पहले एक बोरोन का अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो बोरोन का करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p1। तो एक बोरोन इधर से जा रहा है, एक बोरोन इधर से जा रहा है, तो यानी एक ये वाला है, एक बार इसको इधर से फिल करेंगे, एक बार इसको इधर से फिल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये जो है बोरोन, इसके एस जो एस वाला है 1s वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1s वाला है, तो इस वाले बोरोन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल कर दिए और इस वाले इलेक्ट्रॉन के भी। इसका 2s वाला भी कंप्लीट है, तो 2s वाले में भी कर दिए, इसके 2s वाले में भी फिल कर दिए। 2p1 में, यानी बोरोन का जो p है
उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस बोरोन के पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इस बोरोन के पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया कि दोनों बोरोन आपस में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ओवरलैपिंग किस तरीके से करना है। तो अब हमें ये 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इसमें बीच वाले पार्ट में। कैसे करेंगे, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यह सिग्मा स्टार 1s इसमें कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 फिल कर दिए। उसके बाद सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर है सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, तो सिग्मा स्टार 2s में भी कितने हैं, 2। फिर 2px में कितने हैं, पाई 2px में, तो पाई 2px में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 फिल कर दिया। पाई 2py में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इसमें फिल कर दिया, 1 इसमें फिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैज लो एनर्जी, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी कम होती है, इसलिए उसे एनर्जी लेवल डायग्राम में नीचे की तरफ बनाया जाता है। अब देखिए अभी तक हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना उन मॉलिक्यूल्स का जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन है या फिर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब हम सीखेंगे इफ वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 15, यानी अब हम उन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन 15 से ज़्यादा है। तो इसका क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, यानी थोड़ी सी चेंजिंग है दोनों के फॉर्मूले में। देखिए दिखाती हूँ क्या चेंजिंग है, आप खुद से देखिएगा क्या चेंजिंग है। मैं आपको दोनों को दिखाती हूँ। देखिए इतना पार्ट 1s सिग्मा स्टार 1s दोनों का सेम है। इतना पार्ट सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s दोनों का सेम है। इतना पार्ट सिग्मा 2pz ये यहाँ पर नहीं है, इसको ये वाला यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये वाला चेक करके देखते हैं। पाई 2px है इक्वल्स टू पाई 2py है। इसके बाद यानी कि ये वाला जो है, जो 15 से एवव वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ये वाला पहले दे रखा है और ये सिग्मा 2pz बाद में दे रखा है। और यहाँ पर जो 15 से एवव वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उनका, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ये 2pz पहले दे रखा है और ये पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py बाद में दे रखा है। यानी छोटी सी चेंजिंग है। 14 से जो कम वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यानी 14 से कम इलेक्ट्रॉन है जिन मॉलिक्यूल के पास, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये सिग्मा 2pz इतने ये इस कॉलम के बाद में यहाँ आएगा। और अगर 15 से मोर देन वालों का करेंगे तो ये सिग्मा 2pz यहाँ लगा करके यहाँ पर रखा जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। अब हम करके देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन, यानी O2 मॉलिक्यूल के पास है इलेक्ट्रॉन 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2pxy, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद इसको नोट करेंगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब बचे दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी डाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए और इसको खाली छोड़ दिया, नहीं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। अब इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। तो कैसे, बॉन्डिंग के कितने हैं काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 है यहाँ पर बॉन्डिंग के, तो 10 माइनस, अब कीजिए एंटी बॉन्डिंग के 2 4 5 6 है एंटी बॉन्डिंग के, तो 10 माइनस 6 अपॉन 2, तो आ गया 4/2। तो यहाँ पर आ गया 2, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल जो है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2। अब इसका नेचर कैसे पता चलेगा, इसका नेचर है पैरामैग्नेटिक। कैसे, क्योंकि इसके पास यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचर है पैरामैग्नेटिक। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख लीजिए। देखिए इस तरीके से एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी यहाँ है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा, मतलब एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी उसी तरीके से बनेगा जैसे उसका बना था। इसमें भी ऑक्सीजन का आप फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराइए इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि पहले एक ऑक्सीजन का करा के देख लीजिए, फिर उनको इधर फिल कर दीजिए इन वाले कॉलम में। फिर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे और जो भी यहाँ पर है उनको उसी के हिसाब से इनमें बीच में फिल कर दीजिए।
तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।